गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में बताता हूँ। रिलेशन एंड फंक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए और आपका ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ, हालांकि मैंने चैप्टर पढ़ाया था, तुम्हें क्लास में पढ़ाया था और बहुत अच्छे से अपन ने पढ़ा था सब नहीं, फिर भी दोबारा इसका रिवीजन कर रहे हैं। मैं रिवीजन क्लास यहाँ पे ले रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ रिवीजन क्लास के लिए, और प्रोबेबिलिटी अपना एक चैप्टर बचा हुआ है, उसके लिए मैं आपको वीडियो लिंक सेंड करूँगा, वहाँ से आप उसको पढ़ेंगे। तो रिवीजन एक टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, एक टॉपिक का मैं आपको वीडियो भेजूँगा, ठीक है। तो आप अच्छे से सीरियसली पढ़ाई करें। समझ में नहीं आए डाउट मुझे वापस मैसेज करें, कॉल करें, पर अच्छे से पढ़ें, ठीक है। पहला टॉपिक है अपना रिलेशन फंक्शन में। रिलेशन है, रिलेशन बेटा अपन को याद है 3 तरह के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? रिफ्लेक्सिव, दूसरा है सिमेट्रिक, और तीसरा कौन सा है? ट्रांजिटिव। लेकिन उससे पहले अपन एक चीज़ समझते हैं कि एक्चुअल में फंक्शन और रिलेशन काम कैसे करता है। बहुत सारे बच्चों को भी फंक्शन में वैल्यू पुट करना ही नहीं जानते हैं ना। जैसे मानो मैंने बोला कि y = x² व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x व्हेन x लेस देन 0। इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है बेटा, इस y को मैं fx बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ y को fx, यानी x ये एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर मैं x इनपुट करता हूँ, जो वैल्यू पुट करता हूँ वो यहाँ पुट करता हूँ, और जो मिलता है मुझे वो किसकी वैल्यू होती है? बोलो, y की वैल्यू होती है। तो बस ये याद रखना है कि ये फंक्शन की डेफिनेशन है, मतलब ये उसका पता है कैसे दिखता है। देखो कि x जब 0 से बड़ा, यानी जब भी आप 0 से बड़ा पुट करेंगे, जब भी आप 0 से बड़ा पुट करेंगे, x को 0 या 0 से बड़ा पुट करेंगे, फंक्शन कैसा दिखने वाला है? x² दिखने वाला है। और जब आप 0 से छोटा पुट करेंगे, कैसा दिखने वाला है? 2x के जैसा दिखने वाला है। इसका मतलब ये है कि x² में ही आप पुट करोगे। कब? जब आप पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहे हो। और लेस देन 0 मतलब जब आप नेगेटिव वैल्यू x की पुट करोगे, तो बोलो किसके अंदर पुट करोगे? इसको पुट करोगे। ऐसा दिखने वाला फंक्शन, इसको अपन बोलते हैं कि ऐसा दिखता है। देखो ये फंक्शन बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं कैसे वैल्यू पुट करते हैं, कैसे वैल्यू पुट नहीं की जाती है। जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला कि मैंने बोला आपसे y = x + 1। तो ध्यान देंगे आप सब लोग। मान लीजिए मैंने बोला y = x + 1, इसका मतलब x में आपको क्या करना है? इनपुट करना है, और जो वैल्यू मिलने वाली है वो काय की मिलेगी? बोलो, y की मिलेगी, ठीक है। जो वैल्यू मिलने वाली है वो y की मिलेगी, जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो काय की मिलेगी? बोलो, x की मिलेगी। तो अब आप एक बात याद रखना, अच्छे से दिख रहा होगा शायद, ठीक है। एक बात याद रखना, x की वैल्यू में से इनपुट होती है और y की वैल्यू में से क्या होती है? आउटपुट होती है। ये में से ख्याल रखेंगे आप लोग। चलो बात करते हैं। पहला रिलेशन है अपना सिमेट्रिक। पहला रिलेशन है अपना रिफ्लेक्सिव। हम सब जानते हैं रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है। रिफ्लेक्सिव बोलता है कि मेरे अंदर जो आप पुट कर रहे हो ना, मुझे वही मिलना चाहिए। यानी कि आप ए पुट कर रहे हो तो आपको क्या मिलना चाहिए? ए ही मिलना चाहिए। देखो ये होते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब जैसे आपने लिखा, मान लो 2,5, इसका मतलब 2 आपने इनपुट किया है और 5 आपको मिला है। 2 किया है इनपुट, 5 क्या है? मिला है। 2 इनपुट 5 मिला है, ऐसे याद रखना। तो यानी रिफ्लेक्सिव बोलता है कि जो आपने इनपुट किया है वही आपको मिलना चाहिए, वही रिफ्लेक्स होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब कैसे समझ में आया? आप कांच के सामने खड़े हो जाओ, बताओ, खुद के सामने खड़े होगे तो खुद ही दिखोगे ना। आप केला को खड़ा कर दो, केला ही दिखेगा। गधे को खड़ा कर दो, गधा ही दिखेगा। ऐसा कैसा? ए पुट कर रहे हो तो क्या मिलना चाहिए? ए मिलना चाहिए। ए पर ए मिलेगा तो ये वो फॉलो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा, फिलहाल आप डेफिनेशन देखो। ए कोमा ए क्या होता है कि सेम जो चीज़ इनपुट कर रहे हैं वही मिलती है तो रिफ्लेक्सिव होता है। दूसरा है अपना सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर आप इफ़, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ़, ये इफ पे ध्यान देना, इफ़ ए कोमा बी है तो ये इम्प्लाई करेगा बी कोमा ए बी होना चाहिए। यानी क्या समझे कि राम अगर श्याम का भाई है, भाई है किसका? श्याम का। मतलब मैं पहले बोल रहा हूँ कि राम किसका भाई है? श्याम का। पहले मैंने ये बात बोली है कि राम भाई है श्याम का, तो फिर मुझे बताना है क्या
कि श्याम भी क्या होना चाहिए, श्याम भी क्या होना चाहिए, भाई होना चाहिए किसका, राम का। ये डेफिनेशन है इसकी कि राम अगर भाई है श्याम का, अगर इफ लगाए पहले, इफ राम इज ब्रदर ऑफ श्याम, देन क्या इंप्लाई करेगा ये कि श्याम भी किसका भाई होना चाहिए, ब्रदर होना चाहिए, राम का भाई होना चाहिए। लेकिन ये कंडीशन तो अपन को लेके चलनी है और ये कंडीशन अपन को ला के दिखानी है। यानी ए कोमा बी तो है, रिलेशन में है, अब आपको क्या ला के दिखाना है, बी कोमा ए बी क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। चलो मैं तीसरे कंडीशन की बात करता हूँ, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव बोलता है कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन और बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, ये बोल रहा है कि ए कोमा बी भी किसके अंदर है, रिलेशन के अंदर है, ठीक है, बी कोमा सी भी किसके अंदर है, रिलेशन के अंदर है। तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि ए कोमा सी भी क्या होगा, रिलेशन में होगा। अगर ऐसा है तो मैं क्या बोलूँगा कि फंक्शन क्या है, ट्रांजिटिव। रिलेशन बोलो क्या है, ट्रांजिटिव है, अदरवाइज रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। क्या समझ में आपको, समझ में ये आना चाहिए कि मान लो राम श्याम का भाई है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, राम श्याम का भाई है। फिर बोला कि श्याम, बी क्या है, श्याम, श्याम कालू का भाई है, राम श्याम का भाई है, श्याम किसका भाई है, कालू का। तो बताओ क्या राम कालू का भाई हुआ नहीं हुआ, हो गया। ऐसे यानी पहले आपको कंडीशन लेनी कि राम श्याम का भाई है, फिर श्याम कालू का भाई है, ये भी बताना है, ये दोनों है, दे रखी गिवन कंडीशन है, ए कोमा बी, यानी ए किसका भाई है, बी का। रिलेशन क्या है कि ए किसका भाई है, बी का। फिर बोला बी भी किसका भाई है, सी का। तो ये बताना है आपको कि ए का सी भाई है कि नहीं है। अगर ये कंडीशन नहीं है, इफ बी कोमा सी नहीं दिया हुआ, मान लो गिवन ही नहीं है, कंडीशन ही नहीं है, तो याद रखना वो ऑलवेज ट्रांजिटिव होगा, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। यानी अपन ने 3 डेफिनेशन पढ़ी, क्या क्या डेफिनेशन पढ़ी, दोबारा देखो। रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि ए कोमा ए, यानी ए पुट करने पर ए आना चाहिए, सेम इनपुट करने पर सेम आउटपुट मिलना चाहिए, तो अपना क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। सिमेट्रिक होता है कि अगर इफ, यहाँ से इफ पे ध्यान देना बिल्कुल,